कोनिचिवा मित्रों, क्या आपने कभी सोचा अगर इटाची कभी बीमार ना होता तो क्या होता? क्या सास्के इटाची को हरा पाता? एंड क्या उच्च क्लैन का रिवेंज कुछ और होता? और सबसे बड़ा सवाल, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में इटाची का क्या रोल होता? आज हम एक्सप्लोर करेंगे अल्टरनेट रियलिटी जिसमें इटाची अपनी फुल पोटेंशियल पे फाइट करेगा। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है इटाची वर्सेस सास्के की फाइट से, जैसे सब कुछ चेंज हो जाता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में इटाची तात्सुका ब्लेड से सास्के को मार सकता था, पर इटाची का गोल था कि सास्के और स्ट्रांग बने और सच्चाई को समझे। बट अगर इटाची बीमार ना होता तो ये फाइट डिफरेंट होती। वो कैसे, चलो जानते हैं। हेल्दी इटाची वर्सेस सास्के। इटाची 100% पावर के साथ लड़ता बिना किसी बीमारी के, एंड सास्के की किलिंग अटैक को इजीली काउंटर कर लेता एंड आमितरासे को एफिशिएंटली यूज कर पाता। इंस्टेड ऑफ डाइंग इटाची फाइट के एंड तक जिंदा रहता एंड सास्के को डिफीट कर देता। अल्टरनेट आउटकम के अंदर सास्के फाइट के एंड में गुस्से और नफरत से भरा होता, पर इटाची से और भी पावरफुल बनाने के लिए ट्रुथ रिवील नहीं करता। इंस्टेड वो अकात्सुकी के केस एक सीक्रेट प्लान शुरू करता। इटाची सीक्रेट मिशन टेकिंग डाउन अकात्सुकी। इटाची समझ गया था कि ओबिटो और अकात्सुकी वर्ल्ड के लिए एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इटाची अब जिंदा है। वो अकात्सुकी के अंदर रह के उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है कि सामने अभी भी इटाची के साथ होता, और वो दोनों मिलकर पेन और ओबिटो की वीकनेस ढूंढते। अब बात करते हैं इटाची की प्लान की वजह से अकात्सुकी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि इटाची अभी भी अकात्सुकी का एक मेंबर है। वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता। इटाची सीक्रेटली नारुतो और कोहिना के लिए काम करता बिना किसी को बताए। उसका मेन टारगेट होता ओबिटो और जेत्सु, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में अकात्सुकी के मास्टरमाइंड थे। अब बात करता है सास्के न्यू पाथ उच्चे क्लैन रिवेंज। इटाची की डेथ न होने की वजह से सास्के कंफ्यूज होता। उसका पूरा रिवेंज पॉइंटलेस लगता। वो अकात्सुकी से जॉइन होने के बदले खुद ओबिटो या मात्रा को अपना दुश्मन मानता, और ओरोचिमारू का रोल भी चेंज हो जाता। शायद वो सास्के को और ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता। सास्के मांगी को शारिगन अनलॉक करता, पर बिना इटाची के सैक्रिफाइस के। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक होता, उसकी आइज वीक रहती। अब यहाँ पर एक बड़ा चेंज होता। इटाची अब सास्के का मेंटोर बन जाता। उसे हेट्रेड की जगह विजडम सिखा देता। फिर फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के अंदर इटाची अपनी फुल पावर अनलीश करता। इमेजिन करो एक हेल्दी इटाची फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के अंदर एंट्री कर रहा है। फिर इटाची वर्सेस ओबिटो की फाइट स्टार्ट होती। इटाची डायरेक्टली ओबिटो को टक्कर देता एंड उसकी कामुई का वीकनेस ढूंढता, क्योंकि इटाची एक टैक्टिकल जीनियस है। वो मिनाटो की तरह कामुई का काउंटर प्लान बनाता। सास्के और इटाची टीम अप करके ओबिटो को अर्ली डिफीट भी कर सकते थे, एंड इसी के साथ काबुटो का इंडो टेंसे वाला प्लान भी फेल हो जाता। ओरिजिनल टाइमलाइन में काबुटो ने इटाची को इंडो टेंसे वाले फॉर्म में कंट्रोल किया था, मगर अब इटाची जिंदा है तो वो खुद काबुटो को पहले ही एलिमिनेट कर सकता है। इंडो टेंसे जिन शिनोबी को कंट्रोल कर रहा था वो भी शायद से फ्री हो जाते। फिर होता है बैटल इटाची वर्सेस गोस्ट ऑफ द उचिया, मात्रा उचिया। इटाची एक ट्रू जीनियस है और मात्रा भी एक उचिया लेजेंड। अगर इटाची कोतोवा मात्सुकामी और तात्सुका ब्लेड का यूज करता तो इटाची मात्रा तक को सरप्राइज कर देता, एंड फिर सास्के और नारुतो के साथ मिलकर वो मात्रा को रोकने का बेस्ट ट्राई करते, एंड इसी के साथ वॉर खत्म हो जाती और एक न्यू शिनोबी वर्ल्ड का जन्म होता। बट यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि इटाची वॉर को सर्वाइव कर लेगा एंड फिर वो होकागे बन सकता है। इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर इटाची पूरी कोनोहा का रूल कर रहा है, एंड इसी के साथ इटाची फर्स्ट उचिया जो होकागे बना है, एंड इसके बाद वो रिबिल्ड करता है पूरी उचिया क्लैन को सास्के के साथ मिलके, एंड बिना किसी हेट्रेड के सास्के एक प्रोटेक्टर बन जाता है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉयर। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 की। क्या होता अगर इटाची अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता वॉर के अंदर? अगर इटाची अपने आप को सैक्रिफाइस करता वॉर के अंदर तो उसे हमेशा के लिए याद किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट उचिया हीरो ऑफ ऑल टाइम से। सास्के अपनी रिनिकान को वेकन कर लेता बिना किसी हेट्रेड के, एंड नारुतो सास्के की फाइनल बैटल भी कंप्लीटली चेंज हो जाती। इटाची बस एक निंजा नहीं था, इटाची मास्टरमाइंड, प्रोटेक्टर और एक लेजेंड था। अगर इटाची कभी बीमार ना होता तो नारुतो यूनिवर्स का पूरे बैलेंस शिफ्ट हो जाता। क्या वो अकात्सुकी को पहले ही तोड़ देता? क्या वो सास्के को डार्कनेस से बचा पाता? क्या ओबितो और मात्रा इटाची की इंटेलिजेंस को बीट कर पाते? ये टाइमलाइन एक अलग ही नारुतो स्टोरी लिख देती है। तो क्या तुम्हें ये अल्टरनेट टाइमलाइन पसंद आई? तुम्हारे हिसाब से इटाची का क्या फेट होता है कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना है 1K सब्सक्राइबर सून। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।